नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी। हमारे पास भारत का बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार और शक्ति लेख के कुछ अंश हैं जो इस पर काफी अच्छी रोशनी डालते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं, असल में ये कि भाई ये जो खरबों डॉलर जमा हो रहे हैं, ये जो खजाना है भारत के पास, इसका असली मतलब क्या है और दुनिया में, मतलब खासकर जब बाहर से कोई दबाव आता है तो ये देश को कैसे ताकत देता है। बिल्कुल। स्रोत में एक दिलचस्प सवाल भी है कि भाई आजकल बड़े बड़े देश भी दबाव में आ जाते हैं, पर भारत कैसे अपनी बात पर अड़ा रह पाता है। हाँ, ये अहम सवाल है। तो चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं आज। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सीधे सीधे देश की आर्थिक आजादी से जुड़ा है, उसकी मुश्किल हालात से लड़ने की ताकत से जुड़ा है। जो नंबर दिखते हैं उसके पीछे की कहानी ज्यादा जरूरी है। आंकड़ों से ही शुरू करते हैं। आरबीआई के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, जी, उनके हिसाब से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर को पार कर गया है। 703 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। हाँ, ये 700 अरब का जो लेवल है ना, जी। इसे पार करना अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक पड़ाव है ओके। और आर्थिक ताकत का संकेत भी। अच्छा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं। ये दुनिया को दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव, मतलब बुनियाद, कितनी मजबूत है कि अगर कोई बाहरी शॉक आता है, कोई आर्थिक उथल-पुथल होती है, तो भारत के पास उससे निपटने के लिए पर्याप्त साधन हैं। और मजे की बात यह है कि ये आंकड़ा हमारे पिछले रिकॉर्ड के बहुत करीब है, जो 1.5 साल पहले बना था, 704 अरब डॉलर के आसपास। हाँ, बिल्कुल पास। स्रोत तो कह रहा है कि बस 1 अरब डॉलर और शायद अगले हफ्ते ही नया रिकॉर्ड बन जाए। पूरी संभावना है इसकी। और देखिए, जैसे जैसे ये आंकड़ा बढ़ता है ना, हाँ, ये सिर्फ सरकार या आरबीआई के लिए अच्छी खबर नहीं होती, ये पूरे देश के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। एक तरह का आर्थिक कवच। हाँ, बिल्कुल, एक आर्थिक कवच जो लगातार मोटा होता जा रहा है। चलिए इसी कवच वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। स्रोत में जिक्र है कि कैसे अमेरिका की तरफ से, खासकर ट्रंप के टाइम में, दबाव की कोशिशें हुई, जी। प्रतिबंधों की धमकियां भी थीं। हाँ। तो ऐसे माहौल में ये जो खरबों डॉलर का भंडार है, ये भारत के कैसे काम आया। स्रोत कह रहा है कि इसी ने भारत की लीडरशिप को एक जबरदस्त ताकत दी है। ये बहुत बहुत अहम पॉइंट है। देखिए, ये भंडार एक बहुत शक्तिशाली ढाल की तरह काम करता है। कैसे? स्रोत बताता है कि बाहरी दबावों के बावजूद, प्रतिबंधों की बातों के बावजूद, फॉरेन इन्वेस्टर्स, यहाँ तक कि अमेरिकी निवेशक भी, हाँ, वो भारत में पैसा लगा रहे हैं। अब सवाल ये है, क्यों? हाँ, यही तो बात है। जब एक तरफ दबाव की खबरें हों तो निवेशक पीछे क्यों नहीं हट रहे? इसलिए कि उन्हें ये 700 अरब डॉलर से ज्यादा का भंडार दिख रहा है। अच्छा। ये उनके लिए एक तरह की गारंटी है। उन्हें भरोसा है कि अगर कल को कोई मुश्किल आई भी, मान लीजिए अमेरिका कोई कड़ा कदम उठा भी लेता है, जैसा ट्रंप के टाइम डर था, तब भी भारत के पास डॉलर्स और सोने का इतना बड़ा जखीरा है कि वो अपनी इकोनॉमी संभाल लेगा। मतलब निवेशकों को लगता है कि उनका पैसा यहाँ सेफ है, डूबेगा नहीं। बिल्कुल, ये सिर्फ सरकारी आश्वासन नहीं है, ये आंकड़ों में दिखने वाला ठोस भरोसा है। अच्छा, तो ये सीधा सीधा भरोसे का मामला है जो इन डॉलरों से बन रहा है। इसके और भी फायदे हैं क्या, सिर्फ निवेशकों के अलावा? बिल्कुल है। एक और बहुत बड़ा फायदा है जो सीधे आम आदमी से जुड़ता है। वो क्या? वो है भारतीय रुपए की स्थिरता। हम अक्सर सुनते ना कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है या मजबूत। हाँ, रोज की बात है ये तो जब रुपया बहुत तेजी से गिरने लगता है तो क्या होता है? इंपोर्ट महंगा हो जाता है। और फिर महंगाई बढ़ने का खतरा। एग्जैक्टली, महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। हाँ, ये तो हम सब महसूस करते हैं। पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब पर असर पड़ता है। बस यहीं पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक अपने इस खजाने का इस्तेमाल करता है। कैसे? जब रुपया बहुत तेजी से गिरने लगता है तो आरबीआई इसी भंडार में से डॉलर निकालकर मार्केट में बेचता है। अच्छा, ताकि मार्केट में डॉलर ज्यादा हो जाएं और रुपए की गिरावट थमे। बिल्कुल सही पकड़ा। डॉलर की सप्लाई बढ़ने से रुपए पर जो दबाव होता है वो कम हो जाता है और रुपए को संभलने में मदद मिलती है। ये एक तरह से रुपए के लिए शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। अच्छा। इससे इंपोर्ट बिल काबू में रखने में मदद मिलती है और महंगाई का झटका कुछ हद तक कम हो जाता है। तो ये सिर्फ बड़े निवेशकों या सरकार के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी राहत की बात है। ये बात तो समझ आई। अब एक और पहलू पर आते हैं जो स्रोत में उठाया गया है। ये सुनने में गंभीर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लगता है। संकट के समय जैसे युद्ध की स्थिति में आयात कवर का जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, ये इस भंडार की शायद सबसे अहम ताकत है, लेकिन इस पर चर्चा कम होती है। अच्छा।
आयात कवर का सीधा मतलब है कि हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व है कि हम कितने महीनों या सालों तक अपना इंपोर्ट बिल चुका सकते हैं, भले ही उस दौरान हमारी कमाई या एक्सपोर्ट बिल्कुल जीरो हो जाए। और स्रोत के मुताबिक भारत के पास अभी कितना इंपोर्ट कवर है? स्रोत का कहना है कि मौजूदा भंडार के आधार पर भारत 1 साल से भी ज्यादा समय के लिए अपना पूरा इंपोर्ट बिल चुका सकता है। 1